कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए एक सेवा संहिता है। उसमें निर्धारित है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और स्पेशली इस तरह का कानून लाने से ये समझ में हम लोगों को जो आ रहा है वो है कि सरकार कर्मचारियों की, शिक्षकों की आवाज़ को दबाना चाहती है। हम इस बजट से आशा करेंगे कि और भी चीज़ जो पोशाक वगैरह है वो सारा चीज़ जो है वो समय से बच्चे को उपलब्ध करवा दे। यही एक शिक्षक के रूप में और एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हमारी सरकार से यही आशा और अपेक्षा रहेगी। नमस्कार, आप है न्यूज़ फॉर नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार सरकार के द्वारा कल फरमान जारी किया गया है कि कोई भी सरकारी जो कर्मचारी हैं बिहार सरकार के, वो सोशल मीडिया पर किसी तरह का कोई पोस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो उन पर सीधा कार्रवाई होगी। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ के उप महासचिव है मनोज सर। सर, जिस तरह से सरकार के द्वारा जो फरमान जारी किया गया उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, जो हमने पढ़ा समाचार पत्रों के माध्यम से, तो वह भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतंत्र में यह व्यवस्था की गई है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मौलिक अधिकार है भारत के नागरिक का। तो प्रश्न ये उठता है कि आप ठीक है, पहले से तो कानून उपलब्ध थे कि गलत पोस्ट नहीं करना है। कर्मचारियों के लिए, शिक्षकों के लिए एक सेवा संहिता है। उसमें निर्धारित है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और स्पेशली इस तरह का कानून लाने से ये समझ में हम लोगों को जो आ रहा है वो है कि सरकार कर्मचारियों की, शिक्षकों की आवाज़ को दबाना चाहती है, जो बिल्कुल उचित नहीं है। कुछ चीज़ उसमें ठीक भी है, प्रावधान जो वो पहले से भी है कि भाई गलत पोस्ट नहीं डालिए, भड़काऊ पोस्ट नहीं डालिए। माननीय न्यायालय का, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, उसके आदेश पर आप टीका टिप्पणी नहीं करिए। तो ये सब कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन जहाँ तक है कि आप कुछ भी न डालिए, व्यक्तिगत चीज़ पर भी रोक है, तो यह बिल्कुल गलत है। और इससे क्या होगा कि अफसरशाही हावी होगी। कितने कर्मचारी और शिक्षक हैं जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक पहुंच रखते हैं, सोशल साइट पर अपने दुख को, अपने दर्द को, जो उचित बात होती है, यदि विभाग में कहीं कोई उनको प्रताड़ित कर रहा है, कोई पदाधिकारी प्रताड़ित कर रहे हैं, तो इस चीज़ को वो रखने का काम करते हैं। क्योंकि बात अगर कोई नहीं सुनते हैं तो वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से बात पहुंचाते भी। इस तरह की बात कई शिक्षक हो, चाहे कोई आम पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, वो करते हैं। लेकिन अब तो सीधा रोक लगा दिया गया, कैसे करें? तो अब इस पर रोक लगा दिया गया। अब है कि यदि कोई कितना ही उत्पीड़ित हो रहा है, एक वीडियो यदि डालता है तो उल्टे उसी पर कार्रवाई। तो यह जो संविधान के मौलिक अधिकार में दिया गया है, अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसका हम हनन समझते हैं। सोशल साइट अभी के समय में अभिव्यक्ति के आज़ादी का सशक्त माध्यम है, जिसमें कहीं कुछ नहीं, सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है। ये है, आप कर्मचारियों और शिक्षकों से उसके मोबाइल से सारा व्यक्तिगत डाटा से सारा काम लीजिएगा, लेकिन जब उसको कुछ अभिव्यक्ति करना होगा, कुछ करना होगा, तो खोजते चलेगा कि कौन अफसर के पास जाएं और कहाँ। अफसर के पास भी यह सिस्टम बनाया जा रहा है कि आप जो है सो चिट्ठी तक नहीं लिया जाता है कार्यालय में कि यहाँ जाएगा तो वहाँ जाइए, वहाँ जाएगा तो यहाँ जाइए, वहाँ जाइए। सर, तो ये एक सवाल है कि यहाँ पर ठीक है, फरमान तो सरकार के द्वारा ये दिया गया, मुहर भी लग गया, लेकिन क्या आप सरकार भी कोई चिट्ठी नहीं निकाल कर सोशल मीडिया से आप लोगों को छुट्टी दे सकती है? ऐसा होता है ना कि सोशल मीडिया में निकाल दिया जाता है, चिट्ठी निकाल दिया जाता है कि स्कूलों में इस दिन टाइम बढ़ा दिया गया, इस तरह। तो सरकार के भी नियम करना चाहिए ऐसा पालन? सरकार को भी करना चाहिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से जो नियम बनाने वाले लोग हैं, यदि सुन रहे होंगे तो यह कहना चाहते हैं कि यदि इस तरह के चीज़ों से बचने के लिए आप कर्मचारियों की आवाज़ को सुनिए, समझिए, उसका निदान करने का प्रयास करिए, उसके दुखों का, उसके दर्दों का, न कि उसके आवाज़ को दबाइए। इसके लिए माध्यम बना हुआ था। टीचर के लिए टीचर यूनियन था, सरकार ने मान्यता दे रखी है 1949 से। कर्मचारियों के लिए भी यूनियन था, सबके प्रतिनिधि जाके बराबर सरकार से मिल के अपनी बातों को रखते थे। तो आप उस सिस्टम को नहीं करना चाहते हैं, आप दबाना चाहते हैं आवाज़ को। यह ठीक नहीं है। और यदि इस तरह से सभी राज्य में चलेगा तो निश्चित तौर पर जो भारत का जो मूल ढांचा है लोकतंत्र का, अभिव्यक्ति की आज़ादी,
वो कुचल जाएगा और इससे लोकतंत्र प्रभावित होगा। सर, आप शिक्षक भी हैं, बिहार का बजट 2 फरवरी से बजट सेशन चालू होने वाला है, संभवतः 3 तारीख को बजट भी पेश किया जाएगा। क्या कुछ अपेक्षा कर रहे हैं आप शिक्षा विभाग में, किस तरह की बजट आने वाली लग रहा है, क्या कुछ अपेक्षा कर रहे हैं? देखिए, इसे हमारी अपेक्षा है, शिक्षकों की अपेक्षा है, शिक्षक संगठन की अपेक्षा है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो निर्धारित मानक भारत सरकार ने कर रखा है, तो बिहार में हमारे विद्यालयों को, हमारे छात्र छात्राओं को वह व्यवस्था पूर्ण हो जाए। जैसे हर एक कम से कम 40 बच्चा पर एक क्लासरूम हो जाए, टीचर हो जाए, और जो ढांचा पूर्व से बना हुआ है वो भी जहां तहां से गड़बड़ हो गया रहा है, जीर्ण शीर्ण हो रहा है, तो हम चाहेंगे कि सरकार सभी को जो है अप टू डेट कर दे। और विशेष तौर पर हम एक चीज़ इस बजट से चाहेंगे, चूँकि शिक्षा का बजट सुन रहे हैं कि सरकार बढ़ाने जा रही है, तो हम चाहेंगे कि आज भी जो भूमिहीन विद्यालय हैं, जो भवनहीन विद्यालय है, जो दूसरे विद्यालय में चल रहा है, कुछ दिन तो सरकार उसमें चलाती है फिर उसको ख़त्म कर देती है, तो उसको सरकार उसके लिए भूमि अधिग्रहण करके और भवन की व्यवस्था करे। आप देखिए, दूर की बात तो छोड़ दीजिए, राजधानी पटना में वार्ड 71 में एक भी विद्यालय नहीं है। एक विद्यालय था, वो भी शिफ्ट करके, चूँकि वो चलता था सामुदायिक भवन में लोगों ने, सब अगल बगल के लोगों ने भगा दिया कि हम यहाँ शादी विवाह करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो स्कूल वो भी आ गया वार्ड 70 में। तो वैसे विद्यालय पटना शहर में ऐसे सैकड़ों विद्यालय हैं जो कि दूसरे विद्यालय में कुछ दिन से चल रहे हैं, बाद में उनको ख़त्म कर दिया जाता है, तो उसमें जो है सरकार उसके लिए भूमि और भवन की व्यवस्था कर दे, तो हम माने कि इससे शिक्षा का जो है उत्थान होगा। और सही मामले में सरकार जो है शिक्षा के लिए कुछ करना चाहती है। इससे बच्चों को, गरीब गुरुआ के बच्चे जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनको लाभ होगा। दूसरी बात है कि गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं जहाँ तहाँ स्कूल में, तो आप रखवा तो दिए, तो उनको पैसा भी दीजिए। यह भी सुनने में मिलता है, बाद में बच्चा उसको फीस नहीं जुटता है तो दूसरा स्कूल में आता है, तो उसके नामांकन में कठिनाई होती है। और समय से सरकार, ऐसे इस बार सरकार की तैयारी चल रही है कि समय से पाठ्य पुस्तक मिले, कॉपी मिले, लेकिन हम इस बजट से आशा करेंगे कि और भी चीज़ जो पोशाक वगैरह है, वो सारा चीज़ जो है वो समय से बच्चे को उपलब्ध करवा दे। यही एक शिक्षक के रूप में और एक संगठन के कार्यकर्ता के रूप में हमारी सरकार से यही आशा और अपेक्षा रहेगी। तो आप सुने थे मनोज सर का, जो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षा संघ के उप महासचिव है, क्या कुछ कह रहे थे। इस तमाम न्यूज़ के साथ